रीवा जिले के गंगेव जनपद के बहुचर्चित काराधान घोटाले में आरोपियों की हाई कोर्ट में तरफदारी स्वरूप तत्कालीन मनगवा एसडीओपी के.एस. द्विवेदी ने न्यायालय को भ्रामक जानकारी देकर गुमराह किया था, जिससे आरोपियों को जमानत मिली थी। दरअसल 12 करोड़ के काराधान घोटाले के मास्टरमाइंड राजेश सोनी और अन्य आरोपियों को बचाने के लिए तत्कालीन एसडीओपी मनगवा ने हाईकोर्ट को अपना गलत शपथ पत्र दिया था, जिससे आरोपियों को जमानत मिलने में आसानी हुई। इसमें एडिशनल सीईओ जिला पंचायत एबी खरे की भी भूमिका संदिग्ध बताई गई है। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने शासन से उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि 14वें वित्त की परफॉर्मेंस ग्रांट की राशि को गंगेव की 38 पंचायतों के सीधे एकल खाते में भेजकर ग्राम पंचायतों द्वारा फर्जी कर लगाना बताकर राशि आवंटित कर विकास कार्यों के लिए एक खाका तैयार किया गया था, लेकिन यह राशि भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई, जिसकी शिकायत हुई और कलेक्टर कमिश्नर की जांच में बकायदा जिले की गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों में भेजी गई इस राशि का बंदर बांट भी प्रमाणित पाया गया। इसके बाद कमिश्नर और कलेक्टर की जांच में दोषी पाए जाने के बाद तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े द्वारा मनगवा थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई, जिसमें लिपिक राजेश सोनी, रोजगार सहायक प्रतिभा सिंह एवं शिव शक्ति मटेरियल सप्लायर के प्रोपाइटर नागेंद्र सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया। मामले की जांच और छानबीन के बाद प्रकरण में चालान पेश हुआ। बाद में राजेश सोनी की गिरफ्तारी हुई और वह 7 महीने जेल में रहे। जमानत पर छूटने के बाद अब मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत रीवा की अदालत में चल रहा है। इस मामले में जब आरोपियों ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट जबलपुर में अपनी याचिकाएं दायर की, तब पुलिस से रिपोर्ट तलब की गई तो मनगवा के पूर्व एसडीओपी कृपा शंकर द्विवेदी द्वारा राजेश सोनी को बचाते हुए हाई कोर्ट को ही गलत जानकारी प्रस्तुत कर दी गई। तत्कालीन एसडीओपी द्वारा बताया गया कि राजेश सोनी और अन्य 2 आरोपियों के विरुद्ध मनगवा थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। शपथ पत्र में दी गई जानकारी का फायदा उठाते हुए सभी पंचायतों के आरोपी एवं इन 3 मुख्य आरोपियों को हाई कोर्ट जबलपुर से राहत मिल गई। इसके बाद हाल ही में एक सुनवाई के दौरान जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने अब शासन से जवाब मांगा है कि जिस प्रकार तत्कालीन एसडीओपी मनगवा द्वारा हाई कोर्ट को गुमराह करते हुए गलत और भ्रामक जानकारी भेजी गई, उसके लिए शासन स्तर से कृपा शंकर द्विवेदी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। अब देखना यह है कि रिटायर्ड एसडीओपी कृपा शंकर द्विवेदी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है। देखिए, मध्य प्रदेश की 1148 पंचायतों में 2019 के दौरान 300 करोड़ से संबंधित ये जो राशि 14वें वित्त आयोग की परफॉर्मेंस ग्रांट की दी गई थी, उसको लेकर के घोटाला हुआ था, जिसमें रीवा जिले की 75 ग्राम पंचायतें सम्मिलित थी। उसमें गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतें थी। गंगेव जनपद की 38 ग्राम पंचायतों को लेकर के एक शिकायत की गई थी, जिस पर जाँच हुई थी और कलेक्टर और कमिश्नर दोनों की जाँच में दोषी पाए गए थे। 3 लोगों के ऊपर उसमें एफआईआर दर्ज हुई थी। एक राजेश सोनी लिपिक जो थे गंगेव जनपद में, एक शिव शक्ति प्रोपाइटर के जो हेड थे नागेंद्र सिंह मटेरियल सप्लायर जिसे बेंडर कहते हैं, और फिर नागेंद्र सिंह की एक पुत्री थी, उनका नाम था प्रतिभा सिंह। इन 3 लोगों पर अपराध क्रमांक 470 2020 दर्ज हुआ था थाना मनगवा में। जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट ने रिपोर्ट तलब की, तो जो तत्कालीन एडिशनल सीईओ एबी खरे थे, जिन्होंने इसमें जांच भी की थी, और जिला पंचायत में रीवा में, और साथ में एसडीओपी मनगवा जो तत्कालीन श्री कृपा शंकर द्विवेदी थे, इनके द्वारा गलत जानकारी, गलत एफिडेविट, गलत हलफनामा दिया जाकर हाई कोर्ट को गुमराह किया गया, जिसके आधार पर जो तत्कालीन और अब वो रिटायर्ड हो चुकी हैं श्रीमती नंदिता दुबे जो जस्टिस थी, उन्होंने इनकी पिटीशन को इनफ्रक्चुअस करके डिसमिस कर दिया था और जो आरोपी गण थे उनको राहत मिल गई थी। इस मामले को लेकर के हमने मुद्दा उठाया, फिर इस पर हमने कहा कि ये गलत हुआ है, इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज थी, गलत इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी, इन्होंने कहा कि एफआईआर ही दर्ज नहीं है। फिर मामले में रिव्यू पिटीशन दायर की गई तत्कालीन सीईओ जिला पंचायत रीवा श्री स्वप्निल वानखेड़े के द्वारा, रिव्यू पिटीशन क्रमांक 141 वर्ष 2023। उसी समय राजेश सोनी के द्वारा भी एक रिव्यू पिटीशन दायर की गई थी 63 2023। 63 2023 को अब राजेश सोनी ने वापस ले लिया है, क्योंकि पता चल गया है कि उसमें उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और 141 जो रिव्यू पिटीशन थी 2023 की, उसमें
अभी हाल ही में जस्टिस श्री विशाल मिश्रा के द्वारा एक आदेश दिया गया है और ये पूछा गया है कि एसडीओपी मनगमा श्री कृपा शंकर द्विवेदी के द्वारा जो गलत जानकारी, गलत हलफनामा प्रस्तुत किया गया था, उस पर शासन के द्वारा क्या कार्यवाही इनके विरुद्ध हुई है। ये पूरी तरह से हाई कोर्ट को गुमराह करने का मामला था, बहुत ही गंभीर मामला था। और आप समझ सकते हैं कि हाई कोर्ट ये जानकारी शासन से मांग रहा है और अभी तक शासन ने ये जानकारी हाई कोर्ट के नहीं दी थी कि उन्होंने इन दोषियों के विरुद्ध, जिन्होंने गलत हलफनामा, गलत जानकारी प्रस्तुत की, इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की और क्यों रिव्यू पिटीशन दायर की गई। मतलब 13 करोड़ 14 करोड़ का घोटाला होता है, वो घोटाला में क्लीन चिट देने का प्रयास करवाया जाता है और दे ही दिया जाता है। यदि हम उस मुद्दे को न उठाते, बार बार उसको लेकर के पत्राचार और कंप्लेंट ना करते, तो जाहिर है इस मामले में कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये शासन प्रशासन के कारनामे हैं, ये काले कारनामे हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट को भी गुमराह कर सकते हैं और हाई कोर्ट को मजबूरन ये चीजें शासन से, प्रशासन से जवाब तलब करना पड़ रहा है। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। और ये जो लीपापोती का पूरा प्रकरण चलता रहता है कि शिकायतकर्ता, हम लोग शिकायत करते रहते हैं और उन पर ये बार बार इसी तरह से लीपापोती करते रहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके विरुद्ध खास तौर पर कार्यवाही की जानी चाहिए।